Please subscribe my channel. ऑनलाइन कक्षायां सर्वेषां छात्रछात्राणाम् अहं पवनकुमार शर्मा हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। अद्य वयं तृतीयः पाठः गोदोहनं पठिष्यामः। तृतीयः पाठः गोदोहनं गाय का दूध दोहना। एतत् नाट्यांशः चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपादय च उद्धृतम्। यह नाट्यांश चतुर्व्यूहम नामक पुस्तक से संक्षिप्त रूप से संपादित करके उद्धृतम लिया गया है। यह नाट्यांश चतुर्व्यूहम नामक पुस्तक से संक्षिप्त रूप से संपादित करके लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति। अस्मिन् नाटके इस नाटक में एतादृशस्य इस प्रकार के ऐसे जनस्य व्यक्ति की कथानकम अस्ति, कहानी अस्ति, कथा है। इस नाटक में इस प्रकार के व्यक्ति की कथा है। यह धनवानः सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः। यह यानी जो कि धनवान यानी धनवान और सुखाकांक्षी ही और सुख का इच्छुक, सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुक है और सुखकारी रहना चाहता है। मास पर्यंतम दुग्ध दोहनाद एवं विरमति और महीने भर तक दूध दोहना अर्थात दूध निकालना विरमति यानी रोक देता है, यानी 1 महीने तक दूध दोहना बंद कर देता है। येन मासांते, येन यानी जिससे, मासांते यानी महीने भर तक, धेनोः शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम, धेनोः यानी गाय के, शरीरे शरीर में, संचितम यानी इकट्ठा हुआ, एकत्रित हुआ, पर्याप्तम दुग्धम पर्याप्त दूध को एक वारम एव विकीर्य, एक बार ही बेचकर संपत्ति अर्जितुम समर्थ भवेत, संपत्ति अर्जित करने में समर्थ हो सकता हूँ। कि वह व्यक्ति 1 महीने तक दूध दोहना बंद कर देता है, जिससे महीने भर तक गाय के शरीर में एकत्रित पर्याप्त दूध को एक बार में ही बेचकर संपत्ति अर्जित करने में, संपत्ति प्राप्त करने में समर्थ हो सकूं। परम लेकिन मासांते महीने के अंत में, यदा जब सह दुग्ध दोहनाय प्रयतते, जब वह दूध दोहने का प्रयत्न करता है। मासांते महीने भर में, यदा सह जब वह दुग्ध दोहनाय प्रयतते दूध दोहने का प्रयत्न करता है, तदा सह तब वह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, दूध की एक बूंद भी न प्राप्नोति प्राप्त नहीं कर सकता है। कि जब महीने के अंत में जब वह व्यक्ति दूध निकालने के लिए प्रयत्न करता है, तब वह दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं कर पाता। और दुग्धम प्राप्ति स्थाने, दूध प्राप्त करने के स्थान पर सह वह धेनुः प्रहारई, धेनु के प्रहार से, गाय के प्रहार से रक्त रंजित है, बहुत ही रक्त में सन जाता है, खून से सन जाता है। कि जब वह दूध निकालने का प्रयत्न करता है तो दूध के स्थान पर, दूध प्राप्त करने के स्थान पर वह गाय उस व्यक्ति को लात मार देती है, उस व्यक्ति पर प्रहार कर देती है, जिससे वह खून में लथपथ हो जाता है। और अवगच्छति च, इससे मालूम होता है, इससे ज्ञान होता है, यत दैनंदिनम कार्ये, प्रतिदिन का कार्य यदि मास पर्यंतम संगृह्य क्रियते, कि प्रतिदिन के कार्य को जब महीने भर तक, मास पर्यंतम महीने भर तक, संगृह्य एकत्रित करके क्रियते किया जाता है, तदा
तब लाभस्य स्थाने हानि एव भवति, तब लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। कि प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य को यदि महीने भर तक एकत्रित करके किया जाता है तब लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। प्रथमम दृश्यम नाट्यांश है, इसलिए प्रथमम दृश्यम पहला दृश्य दिखाया गया है। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका पात्र का नाम है, उस व्यक्ति की पत्नी है मल्लिका। तो मल्लिका मोदकानि रचयन्ती, मल्लिका लड्डू बनाती हुई, मोदकानि लड्डू रचयन्ती बनाती हुई, मल्लिका लड्डू बनाती हुई मंद स्वरेण धीमे स्वर में शिव स्तुतिम करोति, शिव की स्तुति करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः। ततः उसके बाद चंदन है, चंदन मोदक गंधम अनुभवन लड्डुओं की सुगंध को अनुभव करते हुए प्रसन्न मनाहा प्रसन्न मन से प्रविशति प्रवेश करता है। उसके बाद चंदन लड्डुओं की गंध को अनुभव करता हुआ प्रसन्न मन से प्रवेश करता है। चंदन कहता है आहा, अरे सुगंधस्तु मनोहरः, सुगंध तो मनोहर है, यानी मन को प्रसन्न करने वाली है, मन को हरने वाली है। विलोक्य देख कर, आया मोदकानि रचयन्ते, आया अरे मोदकानि लड्डू रचयन्ते बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा प्रसन्न होकर, आस्वादयामि तावत, तावत तब तो, आस्वादयामि चख लेता हूँ, कि अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं, प्रसन्न होकर तब तो चख लेता हूँ। मोदकम गृहीतुम इच्छति, मोदकम लड्डू गृहीतुम इच्छति लेना चाहता है, लड्डू को लेना चाहता है। मल्लिका, मल्लिका से क्रोधम, क्रोध से, मल्लिका क्रोध से कहती है विरम विरम, रुको रुको, माँ स्पृशः मत छुओ, इसे स्पर्श मत करो, एतानि मोदकानि इन लड्डुओं को। मल्लिका क्रोध से कहती है विरम विरम, रुको रुको, माँ स्पृशः स्पर्श मत करो, एतानि मोदकानि इन लड्डुओं को। चंदन, चंदन कहता है किमर्थम क्रुध्यसी, किमर्थम क्यों, क्रुध्यसी क्रोध कर रही हो, क्रोध क्यों कर रही हो। तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा, तब यानी तुम्हारे द्वारा, हस्त निर्मितानि हाथ से बनाए हुए, तुम्हारे हाथ से बनाए हुए मोदकानि दृष्ट्वा लड्डुओं को देखकर, अहम जिह्वा मेरी जीभ, लोलुप्ताम यानी जीभ के लालच को, जीभ के लालच को नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि, नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हूँ। तुम्हारे हाथ से बनाए हुए लड्डुओं को देखकर मैं जीभ के लालच को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हूँ। किम क्या न जानासि त्वम इदुम, क्या तुम यह नहीं जानती हो कि मैं तुम्हारे हाथ से बनाए हुए लड्डुओं को देखकर मैं अपनी जीभ के लालच को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हूँ, क्या तुम इस बात को नहीं जानती हो। मल्लिका, मल्लिका कहती है सम्यक जानामि, ठीक प्रकार से जानती हूँ। स्नात, हे स्वामी, हे स्वामी ठीक प्रकार से जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, परम लेकिन एतानि मोदकानि यह लड्डू पूजा निमित्तानि सन्ति, पूजा के निमित्त बनाए गए हैं। चंदन, चंदन कहता है तरहि शीघ्रमेव पूजनम संपादय, तरहि तो शीघ्र ही पूजन संपादित करके प्रसादम च देहि, प्रसाद दो, तो जल्दी ही पूजन संपादित करके प्रसाद दो। मल्लिका, मल्लिका कहती है भो, अरे
अत्र पूजनम न भविष्यति। अत्र यानी यहाँ, पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगी। अहम स्वसखीभिः सह, मैं अपनी सहेलियों के साथ, मैं अपनी सखियों के साथ, स्वः यानी कल, प्रातः यानी सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ के मंदिर की ओर जाऊंगी। तत्र वहाँ गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः, वहाँ गंगा स्नान और धार्मिक यात्रा वयम यानी हम सब करिष्यामः करेंगे। मल्लिका कहती है कि हे, यहाँ पूजन नहीं होगी, मैं अपनी सखियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी, वहाँ गंगा स्नान और धार्मिक यात्रा हम सब करेंगे। चंदन है, चंदन कहता है सखीभिः सह, सखियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं, विषादम नाटयति, दुख का नाटक करता है, दुख का प्रकट करता है। मल्लिका आम, हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कि हाँ चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलाद्यः, कपिला आदि सर्वाः गच्छन्ति, सभी जाती हैं। अतः इसलिए मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मया सह मेरे साथ तवागमनस्य तुम्हारे जाने का औचित्यम नास्ति, औचित्य नहीं है। कि हाँ मेरे साथ चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी जाएंगी, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे जाने का औचित्य नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम सब सप्ताह के अंत तक लौट आएंगे, हम सब एक सप्ताह में लौट आएंगे। तावत, तब तक, गृह व्यवस्था, तब तक घर की व्यवस्था, धेनोः दुग्ध दोहन व्यवस्थांच परिपालय, तब तक आप घर की व्यवस्था और गाय के दूध धोने की व्यवस्था करो।